नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। सबसे पहले मौसम अपडेट। देश में ठंड लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन बारिश अब लोगों की टेंशन बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के 7 राज्यों में बारिश मुश्किलें बढ़ाने वाली है। इस दौरान तेज हवा, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। लोगों को इस दौरान अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं 23 जिलों में घने कोहरे से सुबह के समय वाहन चलाने में परेशानी हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले सप्ताह में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। पहाड़ी राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए खास चेतावनी है। देश में अब ठंड का असर न के बराबर बचा है, लेकिन इस बीच बारिश आफत बरसाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की चेतावनी है। देश में ठंड कम होने के बावजूद घने कोहरे का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के आगरा, औरिया, अयोध्या, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, झांसी, जालौन, कानपुर, लखनऊ में हल्के से मध्यम और घने कोहरे की चेतावनी है। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, हिसार, रोहतक और करनाल जिलों में भी सुबह के समय कोहरे के चलते दृश्यता कम रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुस्लिम देश से हटी अमेरिकी सेना जाते जाते बेस खाली कर तबाह किए हथियार। अब फौज का कब्जा। सीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्सों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अमेरिका के सैनिकों को हटने के बाद सीरियाई सेना ने अल सदादी नाम के एक अहम सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है। ये कदम कुर्द लड़ाकों के नेतृत्व वाले SDF के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत उठाया गया है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी पक्ष से बातचीत के बाद सीरियाई सेना ने यह बेस अपने नियंत्रण में लिया है। अमेरिका 2016 से इस इलाके में मौजूद था। उस समय कुर्द बलों ने इस्लामिक स्टेट से यह इलाका छीन लिया था और अमेरिका ने उसके साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। लेकिन 2024 में लंबे समय तक सत्ता में रहे बशर अल असद के हटने के बाद हालात बदल गए। अब अमेरिका अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल सरा की सरकार का समर्थन कर रहा है, जो पूरे देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहती है। जनवरी में सीरियाई सरकार और SDF के बीच तनाव बढ़ गया था। मामला सुलझाने में अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। समझौते के तहत सीरियाई सेना ने अल तनफ नाम का एक और अमेरिकी बेस अपने नियंत्रण में ले लिया, जो इराक और जॉर्डन की सीमा के पास है। हालांकि अमेरिका अपने सैनिक कम कर रहा है, लेकिन उसने साफ किया कि वह पूरी तरह से सीरिया से नहीं जा रहा है। पिछले साल जुलाई में जहां 1500 अमेरिकी सैनिक थे, अब यह संख्या घटकर करीब 900 रह गई है। अमेरिका जमीन से हट रहा है, लेकिन हवा से हमले जारी रखे हुए हैं। फरवरी की शुरुआत में अमेरिका ने ISIS के ठिकानों पर 10 हवाई हमले किए और कई आतंकियों को मार गिराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करें 1 लाख रुपए और पाएं 41,478 का फिक्स ब्याज। चेक करें कैलकुलेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी बैंक है जो अपने ग्राहकों को FD स्कीम पर शानदार ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा FD खातों पर अपने ग्राहकों को 3.50% से लेकर 7.05% तक ब्याज दे रहा है। इस सरकारी बैंक में कम से कम 7 दिनों से लेकर अधिकतम 10 सालों तक की अवधि के लिए FD खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें सिर्फ 1 लाख रुपए जमा कर 41,478 रुपए का फिक्स ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 444 दिन वाली स्पेशल FD स्कीम पर अपने कस्टमर्स को सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। ये सरकारी बैंक 444 दिनों वाली FD स्कीम पर सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 6.45%, वरिष्ठ नागरिकों को 60 साल से ऊपर 6.95% और अति वरिष्ठ नागरिक जो 80 साल के ऊपर हैं सबसे ज्यादा 7.05% का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा 5 साल की अवधि वाली FD स्कीम पर सामान्य नागरिकों को 6.30%, वरिष्ठ नागरिकों को
6.90% और अति वरिष्ठ नागरिकों को 7% का बम्पर ब्याज दे रहा है। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं और आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 साल की एफडी स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मेच्योरिटी पर कुल 1,36,960 रुपये मिलेंगे, जिसमें ब्याज की फिक्स 36,960 रुपये शामिल है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 साल की एफडी में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मेच्योरिटी पर कुल 1,40,784 रुपये मिलेंगे, जिसमें 40,784 रुपये फिक्स ब्याज शामिल है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन यानी अति वरिष्ठ नागरिक हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 साल की एफडी स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मेच्योरिटी पर कुल 1,41,478 रुपये मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका कर रहा है भारत की तारीफ। एडमिरल पपारो की बात सुन सुलग जाएंगे मुनीर शहबाज। अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पपारो ने भारत की ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम आते ही भारत की सराहना करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने इसमें अद्भुत संयम, राजनीतिक सटीकता और ताकत के जरिए शांति बनाए रखने की मिसाल पेशकश की। यह बयान ऐसे समय आया है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता और जबरदस्ती पर चिंता बढ़ रही है और भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात हो रही है। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल पपारो नई दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से बात की। हम दिखाए गए संयम की सराहना करते हैं। ऐसे में अभियानों को देखकर शांति प्रिय राष्ट्र चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने भारत की तकनीकी निष्पादन और आत्ममंथन की भी तारीफ की, जिसमें ऑपरेशन के बाद सबक सिखाने पर गंभीरता दिखाई गई। पाकिस्तान के चीनी मूल के हथियारों, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि इससे बहुत सबक मिले हैं। लंबी दूरी के हथियारों और किल चेन की जटिलता पर फोकस जरूरी है। हालांकि उन्होंने सीधे चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन क्षेत्र में बढ़ कोएर्सन और एग्रेशन पर गंभीर चिंता जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान की भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां। फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचाया कोहराम। करौली औद्योगिक क्षेत्र प्लांट में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई, जहां संचालित एक निजी औद्योगिक इकाई में अचानक आग भड़क उठी। सुबह पुलिस नियंत्रण कक्ष से रीगो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में केमिकल और ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण लपटें तेजी से फैली। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में 8 श्रमिकों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 शव बरामद किए गए, जिनमें से कई शव पूरी तरह झुलसकर कंकाल जैसी अवस्था में मिले। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कई अंदर फंस गए थे। उधर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, दमकल दल, बचाव टीम और चिकित्सीय दल तुरंत मौके पर पहुंचे। क्षेत्र की घेराबंदी कर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। करीब 1.5 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं।